तो लगातार हम बात कर रहे हैं पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की, और अब जवानों की जो शहीद जवान हैं उनकी तादाद बढ़कर 42 हो गई है। मुल्क भर में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। जगह जगह पर पाकिस्तान के पुतले नजर आतिश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के परचम यानी पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया जा रहा है। जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और लोगों की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। इन जवानों की जो शहादत है, इन जवानों की जो कुर्बानी है, इसे रायगा ना जाने दिया जाए। कल इस हमले के बाद सबसे पहले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यही बयान दिया था कि शहीदों की जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। और आज फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़ी मीटिंग की, सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मीटिंग की, और वजीर आजम ने आज मीडिया के सामने आकर कहा कि जवानों को और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो हमारी आर्मी है, फौज है, उससे एक तरह से आजाद कर दिया गया है कि वो जिस तरह से चाहें इस बड़े हमले का जवाब दे सकती हैं। तो पूरे मुल्क में एक नाराजगी देखी जा रही है, गमो गुस्से का माहौल है कि आखिर बार बार इस तरह के हमले होते हैं और पाकिस्तान इस पर बाज क्यों नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि दुख की इस घड़ी में शहीद जवानों के साथ, अहले खाना के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। आज सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अपोजिशन भी पूरे तौर से सरकार के साथ खड़ा है कि जिस तरह से सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, और हम उसके साथ एक तरह से खड़े हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त एक तरह से आ गया है, क्योंकि मुल्क इससे पहले कई बार इस तरह के बड़े हमले देख चुका है। चाहे हम उड़ी की बात कर लें, उससे पहले पठानकोट का हमला देख लें, बार बार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान को वार्निंग दी जाती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, क्योंकि जब कोई बात से नहीं बनती है तो उसका जवाब लात से ही देना चाहिए। और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सख्त जवाब देने का वक्त आ गया है। तो इस बीच पुलवामा हमले पर सीआरपीएफ ने ट्वीट भी किया है, कहा है कि इस हमले का हम बदला लेकर रहेंगे, ना इस हमले को हम भूलेंगे और ना इस हमले के गुनहगारों को माफ करेंगे। हम शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं। पुलवामा हमले का बदला लेने का सीआरपीएफ ने अज़्म जाहिर किया है। तो जो या तो जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं उनको भी उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है थ्रू एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट। देखिए 26 जनवरी जैसे अभी जस्ट ही मतलब लास्ट ही मंथ हमने उसको प्रजासत्ताक दिन हमारा मनाया है, रिपब्लिक डे, तो उसके एक महीना पहले ही हम थोड़ा सा हाई अलर्ट पे होते हैं और हर जगह। तो जिस तरह से सिक्योरिटी एहलकार अब चाको चौबंद हो गए, हालांकि कल इस हमले से पहले भी सिक्योरिटी एहलकार बहुत चाको चौबंद थे, लेकिन एक बड़ी चूक सिक्योरिटी में जरूर कही जा रही है जिस तरह से पूरा पुलवामा हमला अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चूक कहां पर हुई, कहां पर कमी रह गई जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। हालांकि इस हमले को अगर पहली नजर में देखते हैं तो इतना तो जाहिर है कि यह एक मंसूबाबंद तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। और अब इस हमले के बाद बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन शहीदों की कुर्बानियों का बदला क्या होगा, क्योंकि आज मुल्क की हर रियासत से आवाज उठ रही है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। लेकिन फिर भी जब बात आगे बढ़ती है तो बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि मसले का हल सिर्फ बातचीत से हल किया जा सकता है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की, जहां पर जवानों की शहीदों की तादाद अब बढ़कर 42 हो गई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि इस हमले के बाद क्या कुछ हालात थे, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह के हमले बार बार क्यों होते हैं, और क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। क्या अब वाकई में जवाब आ गया है? और आप अब टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह हमला हुआ था, कितने जवान
जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं, उनकी तादाद अब 42 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पाकिस्तान को क्या वाकई में जिस तरह से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसे मुंहतोड़ जवाब देने की अब उसका वक्त आ गया है, क्योंकि मुल्क के हर हिस्से से, मुल्क के हर रियासत से, हर गांव देहात से आज सिर्फ यही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो पुलवामा मिलिटेंट हमला सिर्फ सीआरपीएफ पर, हमारे जवानों पर हमला नहीं है, बल्कि यह हमला दिखाता है कि यह मुल्क पर हमला है और मुल्क की फौज पर यह हमला है। और इस हमले के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने सिक्योरिटी एहलकारों को, अपनी फौज को, सिक्योरिटी एजेंसियों को एक तरह से आजाद कर दिया है कि वो जिस तरह से चाहें इस हमले का जवाब दे सकती हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई में अब वक्त आ गया है सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम उठाने की? क्या वाकई में अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? क्या वाकई में अब सख्त कदम उठाया जाए? सिर्फ बातें न की जाएं, बल्कि सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि जो जवान शहीद हुए हैं उनका बदला अब लेने का वक्त आ गया है। जवानों की तादाद कुल बढ़कर अब 42 हो गई है, क्योंकि कल जिस वक्त यह हमला हुआ था, इतना खतरनाक यह हमला था कि 500 मीटर के अहाते में सिर्फ लाशें और गाड़ियों के परखचे एक तरह से पड़े हुए थे, और एक के बाद एक जो खबरें आती गईं, तादाद शहीदों की और जवानों की बढ़ती चली गईं। इस हमले से जुड़ी जो भी खबरें हैं लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं, और आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी एक तरह से समझ सकते हैं कि कितना यह खतरनाक हमला था। लेकिन इस हमले के बाद आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए, इस पर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अपोजिशन भी अब सरकार के साथ खड़ा है। मुल्क की तमाम पार्टियां आज सरकार के साथ खड़ी हैं, और तमाम पार्टियों का सिर्फ यही जवाब है, एक सुर में तमाम पार्टियों ने कहा है कि हम सबको मिलकर इसका जवाब देना चाहिए, और सरकार जो कदम उठाएगी तमाम पार्टियां उसके साथ एक तरह से खड़ी होंगी। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पूरा अपोजिशन सरकार के साथ खड़ा है, सरकार को सख्त से सख्त कदम इस हमले पर उठाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि मुल्क माजी में पठानकोट जैसा बड़ा दर्द देख चुका है, उड़ी जैसा बड़ा हमला देख चुका है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह के हमले रुक नहीं रहे हैं। क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि सख्त कदम सही मानों में उठाया जाए और इस पर गौर खौज किया जाए? और इसी वजह से अब से कुछ देर में ही मुल्क के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो सिक्योरिटी हालात का जायजा लेंगे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके साथ हंगामी तौर पर वो मीटिंग करेंगे और हालात का जायजा लेंगे कि किस तरह से मिलिटेंसी पर, दहशतगर्दों पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर दिल्ली की हम बात करें तो यहां पर भी लगातार मीटिंगों का, बातचीत का एक दौर चल रहा है, क्योंकि पुलवामा हमले ने पूरे मुल्क को एक तरह से दहला कर रख दिया है। 42 कीमती जानें हमारे जवानों की गई हैं, 42 जवान शहीद हो गए हैं, और इन जवानों के अहले खाना आज सिर्फ और सिर्फ बदले की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इन जवानों की कुर्बानियों का आखिर बदला क्या होगा? क्या वाकई में सरकार को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाने का वक्त आ गया है? बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम अब इस सरकार को उठाना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। यही सवाल आज मुल्क के कोने कोने से उठ रहा है। पूरे मुल्क में, हर रियासत में तकरीबन आज पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, और लगातार आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान पर किस तरह से दबाव डाला जाए और किस तरह से इस हमले का बदला लिया जाए, इस हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए। इसके लिए एक दबाव जरूर बन रहा है, और सरकार की तरफ से भी लगातार यही बयान निकल कर आ रहे हैं कि जो बेहतर कदम होगा और जल्द से जल्द यह कदम उठाया जाएगा और जल्द से जल्द यह बदला लिया जाएगा।